हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बस चंदू चैंपियन के ट्रेलर के व्यू काउंट्स के बारे में बात करेंगे, कार्तिक आर्यन एज एन एक्टर के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको एड्रेस करना काफी जरूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, चैनल करो सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट सब्जेक्टिव चॉइसेस। देखो भाई, ऐसा है कि कार्तिक आर्यन की जो भी चॉइसेस रही हैं अकॉर्डिंग टू हिज हिस्ट्री, जो भी उनकी फिल्मी हिस्ट्री रही है उसके हिसाब से ज्यादातर मैंने जो देखा कार्तिक आर्यन के जो भी रोल्स रहते थे वो काफी लाइट हार्टेड, थोड़े से कॉमेडी, थोड़े से सिचुएशनल कह लो कि वैसे रहे हैं। और मुझे वो एज एन एक्टर, मैंने पिछले रिव्यू के वीडियो में भी ये बात बोली थी कि मुझे बहुत ही पसंद है एज एन एक्टर। द काइंड ऑफ नेचुरल ह्यूमर दैट ही ब्रिंग्स इन, ये आज के टाइम में कोई और नहीं करता है। और मैं दिल से ये चाहती हूँ कि एज एन एक्टर वो इतना सक्सेस हासिल करे, इतना सक्सेस हासिल करे कि एक समय में जो उनको टारगेट किया गया था, स्पेशली मैं आफ्टर सुशांत सिंह राजपूत के एपिसोड के बाद की बात कर रही हूँ, उस वक्त के बाद जिस तरीके से टारगेट किया गया था टू ऑफ कार्तिक आर्यन, उनके साथ फिल्में नहीं हो रही थी, उनकी फिल्में मटेरियलाइज नहीं हो रही थी, उनके हाथ से प्रोजेक्ट्स जा रहे थे, मुझे वो खबरें भी याद हैं। और मैंने सत्य प्रेम की कथा पर भी उस टाइम पर भी ये बात बोली थी कि यार ये बंदा कमाल का एक्टर है, ये कमाल का एक्टर है और इसको सक्सीड करना चाहिए। भूल भुलैया में हमने देखा, भूल भुलैया 2 में जो जिस तरीके का उन्होंने जस्टिस किया टू दैट कैरेक्टर, जो ऑलरेडी टू दैट मूवी जो ऑलरेडी इतना बड़ा फ्रेंचाइज है, जिसके ऊपर कह लो अक्षय कुमार का एक तरीके से ठप्पा है, लेकिन फिर भी उसमें अपनी जगह बनाई। तो एज एन एक्टर फैंटाबुलस, मैं तो हमेशा से बोलती हूँ, मैंने कल भी बोला था। लेकिन अब देखो, ट्रेलर जो होता है और जो रिव्यूज होते हैं थोड़े सब्जेक्टिव होते हैं, सबकी अपनी चॉइस है। लेकिन यहाँ पर मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि यार भाई, दिल से ना ये बंदा अगर देखा जाए तो ऑडियंस का एक्टर बन के रह गया, ऑडियंस का एक्टर होकर रह गया। क्यों? क्योंकि ऑडियंस जो है वो सबसे बड़ी है। कितना भी कोई उसको रोक ले, कितना भी बड़े बड़े ब्रांड्स उसको रोक लें, बड़े बड़े डायरेक्टर्स उसको रोक लें, वो बंदा आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि ऑडियंस उसके साथ है। अभी मैं आपको ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इतने कल के मिक्स्ड रिव्यू के बाद, मिक्स्ड रिव्यू आए हैं कल के, और मैं अपनी भी बात कर रही हूँ यहाँ पे, लेकिन फिर भी जो नंबर ऑफ व्यूज ऑफ दिस ट्रेलर है वो मैं आपको बताती हूँ। 13 घंटों में 3.5 मिलियन व्यूज इन अ टाइम ऑफ टुडे वेयर देयर आर नो सुपर हिट्स, जहां पर बॉलीवुड पिटा पड़ा है, बॉलीवुड की तरफ से अच्छी फिल्में नहीं आ रही हैं, लोगों को एक्सपेक्टेशंस नहीं है, लोगों को ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि बॉलीवुड कुछ अच्छा दिखाएगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम चंदू चैंपियन के एक ट्रेलर की बात करते हैं, जिस फिल्म के बारे में इससे पहले कोई शोर शराबा नहीं था, पोस्टर्स आए थे, वो पोस्टर्स बहुत धमाकेदार थे, मुझे पोस्टर्स बहुत पसंद आए थे। वो पोस्टर्स आए थे, उसके बाद ट्रेलर आया, ट्रेलर के बाद अब जो हम देख रहे हैं ना भाई, 3.5 मिलियन व्यूज इज नॉट इजी इन टुडेज टाइम्स व्हेन पीपल हैव रिजेक्टेड सुपरस्टार्स। सुपरस्टार्स रिजेक्टेड हैं, लेकिन ये बंदा, जिसको आप कह लो कि ऑर्गेनिक सुपरस्टार है, ऑर्गेनिक सुपरस्टार है। और ये बात मैं किसी भी चीज की वजह से दोबारा से सोच के नहीं कह रही हूँ कि नहीं यार ट्रेलर तो मैं दोबारा देखती हूँ, मुझे शायद पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। ट्रेलर वाइज मुझे हो सकता है फिल्म में और भी काफी चीजें हों, लेकिन अगर आप देखो कि यार कार्तिक आर्यन का जो डेडिकेशन है टूवर्ड्स दिस इज इम्पेकेबल, बॉडी वाइज चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन हो, और वो मैंने पोस्टर में देख के ही बोला था, मैंने अपने घर में ही बोला था, उस टाइम तो मैं रिव्यू नहीं कर पाई थी, लेकिन इट वाज फैंटाबुलस। कई लोगों के मुंह पे ताले लगने वाले थे कि भाई जो तुम कहते हो ना कि कार्तिक आर्यन ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, देख लो उस बंदे का डेडिकेशन, देख लो। अब मैं आपको बताती हूँ, 3.5 मिलियन इस पर व्यूज आ चुके हैं, 5.6 थाउजेंड कॉमेंट्स हो चुके हैं एंड 1.51 लाख लाइक्स हो चुके हैं इसके। अगर मैं बात करूं डिसलाइक की, एक भी डिसलाइक नहीं है, नॉट अ सिंगल डिसलाइक। और अगर हम कमेंट्स की बात करें ना, ज्यादातर लोगों का एक ही कमेंट है, दिस इज अ रियल स्टार, दिस इज अ रियल ब्लॉकबस्टर, जिसका हमको इंतजार था। तो बॉलीवुड का कह लो कि ह्यूज कमबैक फॉर कबीर खान ऑल्सो आफ्टर 83। अभी देखो कबीर खान को लेकर भी लोग कह रहे हैं, बातचीत हो रही है। अब की बार जो स्टोरी, सिनेमाटोग्राफी, एक्टिंग निकली है ना, अब निकला है ये लड़का एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो लोगों को, मैं आपसे कहती रही हूँ कि लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है दिस अवतार ऑफ कार्तिक, एंड ऑडियंस इज द किंग, ऑडियंस इज ऑलवेज 100% द किंग। और ये भी मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि आप कभी भी किसी भी रिव्यू को देखकर किसी फिल्म को जज मत करना, क्योंकि ऐसा भी होता है, रिव्यूज सब्जेक्टिव होते हैं, जो मैंने आपसे शुरू में ओपनिंग लाइन में बोला, सब्जेक्टिव होते हैं। हर इंसान का अपना ओपिनियन है, यहाँ पे मेरा अपना ओपिनियन है, वहां आप बैठे हो सामने आपका अपना ओपिनियन है। अपने ओपिनियन पर ही जाना फिल्म देखने, किसी के कहने पर, किसी पर इन्फ्लुएंस होकर मत जाना। तो जहां तक रही बात कार्तिक आर्यन की, आई थिंक फैंटाबुलस काइंड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट वी सी एंड द काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्स दिस मूवी इज गोइंग टू गेट। हो सकता है ये एक ऐसी फिल्म बने जून 14 को, जब ये जो ड्राउट है, एक लंबा सूखा जो चल रहा है बॉक्स ऑफिस का, ये खत्म होगा फ्रॉम बॉलीवुड साइड, नॉट फ्रॉम साउथ, बॉलीवुड की तरफ से। तो देखेंगे ऐसा कुछ होता हुआ। उसके बाद भाई कार्तिक आर्यन की दूसरी फिल्म यानी कि BB3 भूल भुलैया 3 का मुझे बेसब्री से उस फिल्म का इंतजार है, क्योंकि वो रू बाबा वाला जो कैरेक्टर, मतलब जो फनी कैरेक्टर और जो फन कैरेक्टर्स कार्तिक आर्यन कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता है। हाँ, यहाँ पे मुझे जरूर लग रहा था कहीं कहीं पर कि वो कुछ फनी, उसका फेस ही ऐसा है, मतलब he has a very innocent kind of a face। मुझे लग रहा था वो कहीं कहीं पर निकल के आ रहा है, हो सकता है, आई माइट बी रॉन्ग,
प्रूव मी रॉन्ग कार्तिक आर्यन, प्रूव मी रॉन्ग, बिकॉज आई रियली वांट टू सी यू सक्सीड। तो आपको क्या लगता है कार्तिक आर्यन इस फिल्म से कितना आगे जाने वाले हैं एज एन एक्टर? बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel. Just watch my channel.